छेवीं जमात के प्यारे प्यारे बच्चों का मेरे वालों स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज का जोड़ा लैसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है तुसी सारे बच्चे अपने अपने पेन और कापियां नाल लैके बैठे होवोगे तां जो जिहड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तुहानूं नज़र आवे तुसी उसनूं लिख लवो। तो अज का जोड़ा लैसन है बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज वेरी इंटरस्टिंग। तो टॉपिक जोड़ा है वह टाइटल साडा अज का टॉपिक का जोड़ा टाइटल है वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग एलीमेंट्री शेप्स, भाव कि आरंभक आकारां नूं समझना। तो बिना किसी देरी दे चलो शुरू करिए। एक बार फिर तो छेवीं जमात के बच्चों का इस प्रोग्राम के विच स्वागत है। तो बच्चों, आरंभिक आकारां नूं समझना ये साडा अज का लैसन है। जिवें तुसीं स्क्रीन के उत्ते देख रहे हो, असीं अपने आले दुआले जो भी आकार देखते हाँ वो वक्रां जां रेखावां नाल ही बने हुंदे हन। असीं आस पास कोने, किनारे, तल, खुला वक्र, बंद वक्र देखते हाँ। असीं इन्हां नूं रेखाखंडां, कोना, त्रिभुजां, बहुभुजां ते चक्रां राहीं इकट्ठे करते हाँ। असीं देखते हाँ कि ये अलग अलग मापां दे हुंदे हन। आओ इन्हां मापां की तुलना करन दीयां कुछ विधियां विकसित करिए। अंडरस्टैंडिंग एलीमेंट्री शेप्स, पहला भाग आरंभिक आकारां नूं समझना। इहदे विच असीं करांगे सब तो पहला मेजरिंग लाइन सैगमेंट, रेखाखंडां नूं मापना। बच्चों, रेखाखंडां नूं मापण दीयां जिहड़ियां विधियां हन साडे कोल, जिवें तुसीं देख रहे हो, साडे कोल 3 विधियां हन। पहली विधि है साडे कोल कंपैरिजन बाई ऑब्जरवेशन, कि असीं देख के ही दस देना है, देख के तुलना करनी कि किहड़ी जिहड़ी साडी रेखाखंड है किहड़ा लंबा है किहड़ा छोटा है। दूसरे नंबर ते साडे कोल है कंपैरिजन बाई ट्रेसिंग। असीं ट्रेसिंग पेपर की मदद दे नाल कंपेयर कर लैंदे आ कि किहड़ी रेखाखंड जिहड़ी है वो लंबी है किहड़ी छोटी है। साडे कोल तीसरा है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, फुट्टे अते विभाजक राही तुलना करना। यह भी एक साडे कोल विधि है जिस नाल असीं किसी भी रेखाखंड नूं देख सकते हैं, दो रेखाखंडां नूं देख सकते हैं कि किहड़ा छोटा है किहड़ा वड्डा है, उन्हां दी तुलना असीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आओ असीं हुण वारी वारी ये सारे जिहड़े साडे मैथड्स हन, विधियां हन, इन्हां नूं समझण दी कोशिश करिए। तो सब तो पहला तुहाडी स्क्रीन के उत्ते आ रहा है कंपैरिजन बाई ऑब्जरवेशन, देख के तुलना करनी। देखो, देख के जिवें मैं 2 रेखाखंड तुहाडी स्क्रीन ते खिंच रहा, मान लो मैं एक ही रेखाखंड खिंचिया, एक मैं रेखाखंड होर खिंचिया। कोई भी बच्चा आसानी नाल ये दस सकता है कि जिहड़ा रेखाखंड दा मैं नाम कोई लिख सकदा। जिवें मैं रेखाखंड साडा नंबर 1 है, सपोज यह रेखाखंड नंबर 1 है, यह साडे कोल रेखाखंड नंबर 2 है। मैं आसानी नाल दस पावांगा कि इन्हां विचों रेखाखंड जिहड़ा 1 है वो वड्डा है, रेखाखंड 2 जिहड़ा है वो छोटा है। मतलब मैं ही नहीं, कोई भी आसानी नाल ये दस पांदा कि किहड़ा छोटा है किहड़ा वड्डा है। ये विधि भी अक्सर रेखाखंड दा कंपैरिजन करन दे वास्ते वरती जाती है, लेकिन इहदे विच कुछ कमियां हन, वो भी असीं बाद विच डिस्कस करांगे। हुण असीं अगे देखिए कि साडे कोल अगे साडे कोल की है। दूसरे ते नंबर ते साडे कोल है कंपैरिजन बाई ट्रेसिंग। बच्चों, तुसी शायद ट्रेसिंग पेपर देखिया होएगा। मैं फिर एक रेखाखंड खिंच रहा, मैं एक रेखाखंड खिंचिया। असीं की करते हैं कि इस रेखाखंड के उत्ते जिहड़ा ट्रेसिंग पेपर है वो रख लैंदे आ
तो असी ट्रेसिंग पेपर की मदद के नाल ये दस सकते हैं कि जिहड़ी ये रेखा है, ये मतलब कि रेखाखंड है, ये छोटा है ਜਾਂ कोई दूसरा, जिवें मैं एक होर रेखाखंड खिचदा कि जां यह रेखाखंड जिहड़ा है वो छोटा है। ये भी एक वधिया तरीका है। मैं एक गल यह भी नाल जोड़नी चाहांगा कि असी जिहड़ा ट्रेसिंग पेपर है मार्केट तो मिल जाता है, लेकिन अगर सानू मार्केट तो पेपर नहीं मिलता तो असी वो पेपर आप भी घर जिहड़ा है वो तैयार कर सकते हैं। उहदे वास्ते तुसी की करना है मैं तुहानू दस देना। तुसी जिहड़ा खाण वाला तेल हुंदा है, मस्टर्ड ऑयल जिन्हों असीं कहने हैं, सरों दा तेल जां कोई होर दूसरा तेल, असीं एक सिंपल कागज़ लैना है, असीं उहदे उत्ते वो तेल लगा देना है। वो तेल लगाने दे नाल वो जिहड़ा तुहाडा पेपर है वो इस तरह लगेगा जिस तरह सैमी कह लो कि उहदे विचों दी लंघना, जिस तरह उहदे चों रोशनी जिहड़ी है वो लंघदी नज़र आएगी तुहानू, और उहदे दूसरे पासे भी तुहानू उहदे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो असी ये ट्रेसिंग पेपर जिहड़ा है वो असी घर भी तैयार कर सकते हाँ। तो मैं चाहांगा कि बच्चे इस प्रक्रिया नू अपने घर कर सकते हैं। तो असी अगे चलीए, साडे कोल अगे है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, फुट्टे अते विभाजक राही तुलना। देखो बच्चों, तुहाडे स्क्रीन के उत्ते एक तुहानू फुट्टा नज़र आ रहा होएगा ते नाल तुहानू एक जिहड़ा है डिवाइडर नज़र आ रहा होएगा। हर एक बच्चे की जोमैट्री बॉक्स दे विच ये चीज़ां जिहड़ियां ने हुंदियां ने, लेकिन असी इन्हां दी जिहड़ी वरतों है वो बहुत घट करते हैं, और कई बारी तो सानू पता नहीं हुंदा कि असी जिहड़ा डिवाइडर है उहदी वरतों कित्थे करनी है। तो जिहड़ा तुहाडा फुट्टा है उहदी ते असी वरतों कर ही लैने हैं, लेकिन डिवाइडर की वरतों जिहड़ी है असी बहुत घट करते हैं। और डिवाइडर की जिहड़ी वरतों है मैं दसना चाहांगा कि इत्थे ज़्यादा हुंदी है। असी जिवें तुसीं देख रहे हो कि अगर असी सीधी कोई असी कोई रेखाखंड नूं सीधे तौर पर मिनना तो असी रूलर नाल अगर मिनीए, रूलर तो मतलब फुट्टे नाल अगर मिनीए, तो कई बारी जिहड़ा तुहाडी अख है अगर वो बिल्कुल सीधी नहीं होवे, तुहाडी अख दा जिहड़ा कोण है वो थोड़ा लैफ्ट साइड नूं हो जाए जां वो थोड़ा राइट साइड नूं हो जाए, तो वो जिहड़ी उहदी जिहड़ी कह लो कि उहदी लंबाई है वो एग्जैक्ट नहीं होएगी, बिल्कुल सही नहीं होएगी। वैसे तो सही होएगी लेकिन बिल्कुल सही नहीं होएगी। उस वेले साडा जिहड़ा डिवाइडर है वो साडी हेल्प करदा है। डिवाइडर की मदद दे नाल फिर असीं उस जिहड़ी साडी रेखाखंड है उसनूं असीं माप सकते हैं। तो अगर साडे कोल दो रेखाखंड ने तो फिर असीं बारी बारी दोनों रेखाखंडां नूं उस डिवाइडर की मदद दे नाल देख के असी, क्योंकि साडे कोल दो रेखाखंड है, सपोज मैं तुहानूं एक इस खिंच के दिखा देना। मान लो कि मेरे कोल एक रेखाखंड है और एक होर रेखाखंड है जिहड़ा कि लगभग इहदे बराबर ही है, थोड़ा फर्क है। असी डिवाइडर की मदद दे नाल दस सकते हैं कि इन्हां दोनों के विचों जिहड़ा किहड़ा रेखाखंड है जिहड़ा छोटा है जां किहड़ा रेखाखंड जिहड़ा वड्डा है। तो बच्चों, यह जिहड़ा साडा डिवाइडर है ये बड़ा इंपोर्टेंट एक टूल है साडी जोमैट्री बॉक्स दे विच, और मैनूं लगदा है कि शायद ही असी कुछ बच्चे होणगे जिन्हां ने वरतों इहदी कीती भी होएगी, लेकिन बहुत घट वरतों जिहड़ी है इहदी हुंदी है। तो प्यारे बच्चों, असी थोड़ा अपने प्रोग्राम दे विच अगे वधीए। असी एक्सरसाइज करांगे 5.1 अभ्यास 5.1 का जिहड़ा पहला सवाल है वो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते तुहानूं नज़र आ रहा होवेगा। मैं पढ़ रहा, रेखाखंड की तुलना देख के करन विच की नुकसान है। जिहड़ा असी पहला मैथड कीता सी कि दो रेखाखंडां की असी तुलना किवें करनी है, वो करन दे विच जिहड़ा साडा मतलब कि कह लो कि की नुकसान की है साडा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਖਿੱਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੋਰ ਖਿੱਚਿਆ, मैं दो रेखाखंड खिंचे,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਛੋਟਾ ਹੈ। ऑब्जरवेशन सानू नज़र आ रही है, देख रहे हैं इस साइड तो है छोटा है ना। आओ हुण मैं दो रेखा खंड मैं एक रेखा खंड मैं ये वर्गा ही ये लागे खिंच देना, ये लागे मैं एक रेखा खंड खिंचिया। हुण ये दो रेखा खंड जिहड़े आपस दे विच बराबर नहीं हैं, लेकिन देखण तो इस तरह लग रहा है जिवें दोनों बराबर हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ नहीं लगाया जा सकता। तो असी दूसरा सवाल जिहड़ा है वो देखते हैं कि साडे की है। दूसरा सवाल तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते तुहानूं नज़र आ रहा होएगा, मैं पढ़ रहा। एक रेखाखंड की लंबाई मापन दे लई फुट्टे दे मुकाबले विभाजक की वरतों करना चंगा क्यों है। शायद असीं ये गल पहलां भी कर चुके हैं कि साडे कोल जिवें एक साडे कोल फुट्टा है, एक साडे कोल विभाजक है। मैं रेखाखंड जिहड़ा है सपोज खिंचांगा, इस रेखाखंड नूं असीं फुट्टे नाल अगर मिनांगे, जिवें तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो कि अगर फुट्टे नाल इस रेखाखंड नूं असीं मिलदे हां तो हो सकता है कि वह जोड़ा रिजल्ट है कुछ होर आए। तो अगर विभाजक के नाल असीं मिलांगे तो वह जोड़ा रिजल्ट है, जिहड़ी उहदी ऑब्जरवेशन है, जिहड़ा उहदा मुल है, वो बिल्कुल प्रॉपर आएगा। तो यही कारण है कि जिहड़ा असीं ज़्यादा करके जिहड़ा है वो असीं फुट्टे नालों विभाजक की जिहड़ी वरतों करना उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हाँ। तो फिर इस प्रश्न का जिहड़ा उत्तर है वो साडा की होया कि एक रेखा खंड की लंबाई मापन दे लई फुट्टे दे मुकाबले विभाजक की वरतों करने नाल सही माप संभव है। तो असी जिहड़ा अगला सवाल है वो असी करदे हां। तीसरा सवाल असी करदे हां, एक रेखाखंड ए बी खिंचो, ए ਅਤੇ बी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ C ਲਓ, AB BC ਅਤੇ CA ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪੋ ਕਿ AB बराबर AC जमा CB है। तो बच्चों आओ असी इस सवाल नूं प्रैक्टिकली करन दी कोशिश करिए। असी जिवें जिवें सवाल लिखे होया उवें उवें ही करते चलांगे। पहला है कि एक रेखाखंड AB खिंचो। मान लो कि मैं एक रेखाखंड खिंच लेना, यह साडा रेखाखंड है, मान लो एक इहदा नाम है AB, इहदा मैं नाम लिख लेना A और B। AB एक रेखाखंड है, इहदे विचकार कोई बिंदु C लवो। मान लो कि मैं इहदा बिंदु इत्थे लै सकदा, इत्थे भी लै सकदा, इत्थे भी लै सकदा, किते भी लै सकदा। मान लो मैं इत्थे लै लिया, ये तुहानूं नज़र आ रहा है, थोड़ा मैं डार्क कर दियां। इहदा नाम साडे कोल इस बिंदु का नाम है C। असीं एक C बिंदु लै लिया। AB BC पहलां असीं AB की लंबाई मापनी है इत्थों लैके ते इत्थों तक, फिर असीं BC की जां CB जां BC इक्को गल है, अते CA अते CA इहदी लंबाई मापनी है कि AB AC अते CB बराबर है। बिल्कुल सही है। देखो अगर असी A और C की जिन्नी लंबाई मापांगे, मान लो मेरे को AB की जिहड़ी लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर, AC की जिहड़ी लंबाई है मेरे को आ जाती है मान लो 4 सेंटीमीटर, तो BC की जिहड़ी लंबाई है
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਏ ਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। तो बच्चों ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾयद ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ कि ए बी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ए सी और सी बी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ। मेरे को अगला सवाल है, एक रेखा उत्ते बिंदु ए बी अते सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 3 सेंटीमीटर अते ए सी बराबर है 8 सेंटीमीटर। इस विचों किहड़ा बिंदु दूसरे दोवां बिंदुआं दे विचकार स्थित है। चलो बच्चों असीं पहला इस तरह करते हैं कि पहला असीं एक रेखाखंड लैंदे हां। ਅਸੀਂ एक रेखाखंड ले लिया। ਅਸੀਂ ਇਹ रेखाखंड क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ए बी है, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ए बी 5 सेंटीमीटर रेखाखंड ले लिया। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ए बी रेखाखंड है ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ए बी मेरे को एक रेखाखंड है। बी सी 3 सेंटीमीटर है ਅਤੇ AC 8 सेंटीमीटर है। अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ मैं बिंदु C ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ मान लो मैं ਇੱਥੇ C ਲੈ ਲੈਣਾ, और AB ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 सेंटीमीटर है, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 8 सेंटीमीटर है। इस 8 सेंटीमीटर ਤੋਂ ਇਹ पता चल रहा है कि यह जिहड़ा असी चित्र बनाया है, ये असी रेखाखंड लिया है, ये पॉसीबल नहीं है क्योंकि ए बी की लंबाई जिहड़ी है वो 5 सेंटीमीटर है, ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ए सी की जिहड़ी लंबाई है इत्थे नज़र ये आ रहा है कि ए सी की लंबाई ए बी नालों घट है। तो असी जिहड़ा असी मन के चले सी कि शायद सी जिहड़ा है दोनों के विचकार होएगा, तो वो असी देख लिया कि वो उहदे विचकार नहीं है। ये जिहड़ी साडी मानता सी ये गलत हो गई है। चलो असी होर देखिए, बी सी देखिए। अहीं अगला देखते हैं। मान लो मैं रेखाखंड जिहड़ा है वो बी सी ले लेना। मान लो इत्थे मेरे कोल बी है तो इत्थे मेरे कोल सी है, और जिहड़ा ए है वो किते इत्थे किते विच है, मान लो इत्थे है। हुण असी दोबारा चेक करिए क्योंकि बी सी जिहड़ा है मेरे को 3 सेंटीमीटर है, बी सी 3 है और ए सी 8 है। इत्थे भी उही गल नज़र आ रही है कि जिहड़ा बी सी है वो पहलां तो ही 3 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। पर इत्थे देखने तो ये पता चल रहा है कि ए सी की जिहड़ी लंबाई है बी सी नालों घट है, पर ए सी साडे कोल 8 सेंटीमीटर है। इस तो भाव ये होया कि ये जिहड़ी मानता सी वो भी साडी गलत जिहड़ी है मन्नी गई। तो असी तीसरी जिहड़ी ऑप्शन है वो करके देखते हैं साडे कोल की आंदा है। असी तीसरी ऑप्शन साडे कोल है कि साडा ए सी जिहड़ा है वो 8 सेंटीमीटर है। असी इनू ए और सी लैंदे हां। ये साडा मान लो ए है तो इस पॉइंट नूं मैं सी लै रहा और बी इत्थे किते इहदे विचकार है। क्योंकि ए सी की लंबाई जिहड़ी है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए बी जिहड़ा 5 है, ये तुहाडा 5 सेंटीमीटर आ गया। बी सी जिहड़ा है वो 3 है, तो सारा जिहड़ा है वो सारे का सारा जिहड़ा है वो 8 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। इस तो मतलब ये निकलिया कि जिहड़ा साडा बी बिंदु है वो ए और सी के विचकार है। यह सी साडा प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों असी तीनों ही कंडीशनस लैके देख लियाँ। पहला असी ए बी नूं मान लिया कि शायद हो सकता है सी उन्होंने विचकार होवे, तो उस तो बाद असी बी सी नूं देखिया। उस तो बाद ए सी जिहड़ा ए सी है वो असी जो लैने असी उस वेले सानूं की नज़र आंदा है कि साडी जिहड़ा बी बिंदु है
वो साडा है बिल्कुल ए और सी दे विचकार है। तो बच्चों अगला सवाल असी देखते हैं, जांच करो कि डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। असी की जांच करनी है कि जिहड़ा डी है, तुसी जिवें चित्र देख रहे हो, चित्र दे विच तुहानूं नज़र आ रहा होएगा शायद कि एक संख्या रेखा की तरह एक नज़र आ रही है। उहदे विच कुछ बिंदु हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, और नीचे तुसी देखा होएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7। जिवें तुसी देख रहे हो कि इन्हां सारियां दा डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर बराबर है। ए तो बी तक दा, बी तो सी तक दा, सी तो डी तक दा, ये डिस्टेंस जिहड़ा है बराबर है। असी ये देखना है कि जिहड़ा डी है वो ए और जी दे विचकार है जां नहीं है। असी ये जांच करनी है। असी पहला ए तो लैके डी तक दा डिस्टेंस देखिया। ए तो डी तक दा जिहड़ा डिस्टेंस है वो मेरा बन रहा है 3 यूनिट्स का। 3 साडे जिहड़े यूनिट हैं वो बन रहे हैं, तो डी तो जी तक का डिस्टेंस जिहड़ा है वो भी 3 यूनिट का बन रहा है। इस तो ये सिद्ध होंदा है कि साडा जिहड़ा डी है वो बिल्कुल ए और जी दे विचकार है। आओ 6वां सवाल करते हैं। बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है अते सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, जिथे ए बी सी अते डी एक ही रेखा उत्ते स्थित हैं। दसो कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। तो आओ देखिए, सब तो पहला मैं एक रेखा खंड तुहाडे स्क्रीन के उत्ते लै रहा। मैं रेखा खंड लै लिया, थोड़ा मैं लंबा कर लेंदा। हाँ, इस बिंदु का जिहड़ा नाम है वो ए है, इस बिंदु का नाम साडा ए है। इत्थे जी करके मैं एक बिंदु बी लै लैंदा, और इत्थे जी करके मैं एक बिंदु सी लै लिया, और लास्ट दे विच इस बिंदु नूं मैं डी लिखांगा। हुण मैं ज्यों ज्यों तुहाडा जिहड़ा स्टेटमेंट है वो पढ़दा जावांगा तो असीं उहनूं समझदे जावांगे कि बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है। देखो इत्थों सानूं की नज़र आ रहा है कि अगर बी ए सी का मध्य बिंदु है तो यदा मतलब ए बी और बी सी दोनों बराबर होणगे। एक नंबर। दूसरी लाइन, सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। अगर सी जिहड़ा है वो बी और डी दे विच है तो इसका भाव है कि बी सी और सी डी भी बराबर होणगे। ये साडा 1 नंबर आ गया, ये साडा 2 नंबर आ गया। 1 ते 2 तो असीं प्राप्त करते हाँ कि जेकर साडे कोल ए बी बी सी दे बराबर है तो बी सी सी डी दे बराबर है, तो यदा मतलब कि जिहड़ा ए बी है ए भी सी डी दे बराबर होएगा। तो असी यही सिद्ध करना सी। तो देखते हैं अगले सवाल दे वल चलते हैं। अगला सवाल साडा की है। अगले सवाल दे विच साडे कोल 5 त्रिभुजां बनाओ अते उन्हां दीयां भुजावां नूं मापो। हरेक स्थिति विच जांच करो कि किसी भी 2 भुजावां दीयां लंबाइयां दा जोड़ तीसरी भुजा की लंबाई तो हमेशा वड्डा है। ज़्यादा औखा सवाल नहीं है, चलो असी करते हैं। सब तो पहला मैं एक मैं त्रिभुज बना रहा और मैं कोशिश करांगा कि पहला मैं एक असी खिंची लाइन, दूसरी मैं खिंची, और मैं तीसरी लाइन खिंच के जिहड़ी त्रिभुज है वो पूरी कर दी। हुण इस त्रिभुज दे विच असी की सिद्ध करना है। इत्थे सानूं लिखिया होया कि 5 त्रिभुजां बनाणियां सी, लेकिन असी कोशिश करांगे मैं 2 ਜਾਂ 3 बनावांगा, बाकी तुसीं अपना आप करना है, तुहाडे घर दा काम है, बड़ा ईजी है। असी जांच करनी है, असी इस लाइन नूं माप लेना है, और मैनूं देखण तो नज़र आ रहा है कि अगर 2 छोटियां भुजावां दा जोड़ ए वाली और ए वाली, ये 2 छोटियां हैं क्योंकि यह लंबी है, इन्हां दोनों छोटियां भुजावां दा जिहड़ा जोड़ है तीसरी भुजा नालों
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਣਾ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚੋ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੋ ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ।